अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर्स उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि थर्मल वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमारे कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ उसी टाइम एग्जिस्ट करती है जब तक हमने अपने कंडक्टर के अक्रॉस किसी तरह के पोटेंशियल डिफरेंस को, किसी तरह की बैटरी को अटैच नहीं किया होता। एंड वाई इज़ इट कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कंडक्टर के टम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर तो कंडक्टर का टम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर कंडक्टर का टम्परेचर कम होगा तो इस थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू भी कम होगी। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत हाई होती है, विच इज़ सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर पर सेकेंड। और क्योंकि थर्मल वेलोसिटी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी वेलोसिटी होती है जिसके अंदर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, और किसी तरह का जो करंट है वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से हमारे कंडक्टर्स के अंदर फ़्लो नहीं करता। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वेलोसिटी को विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ऐसी वेलोसिटी होगी जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम एग्जिस्ट करेगी जब हम अपने कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी को अटैच कर देंगे, और एक्चुअली यही वो वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से हमारे कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का एक रॉड, एक पीस मौजूद है। अब चूँकि मेटल्स के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से मैं जस्ट यहाँ पर समझाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहा हूँ। जब तक हमने अपने कंडक्टर के अक्रॉस किसी तरह की बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, तब तक क्या हो रहा है, हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी v हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपने कंडक्टर के अक्रॉस इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल शोन बाय दिस ग्रीन वेक्टर वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमारे इस नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कितनी फोर्स? F इक्वल्स माइनस ई क्यू। माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव हैं, और इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अब क्या हुआ कि जब तक हमने बैटरी को अटैच नहीं किया था, तो हमारे इस इलेक्ट्रॉन के जो मूव करने का ओरिजिनल पाथ था वो ये था, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, और अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। जब पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया अब वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बल्कि ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स अपने पाथ को चेंज कर लेगा, और पाथ को चेंज करता करता इस पाथ में क्या कर देगा, अपने पाथ को चेंज कर लेगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब बैटरी को अप्लाई करने के बाद यही इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में अपने पाथ को डेविएट कर गया। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बैटरी को अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी फ़ौरन अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। सो डेविएशन ऑफ दिस पाथ इज़ शोन बाय दिस रेड लाइन। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? कितनी वेलोसिटी से
इलेक्ट्रॉन ने अपने पाथ को ड्रिफ्ट किया है, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ से न्यू पाथ पर ड्रिफ्ट कर गया, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट किया, पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अपने पाथ को चेंज करके इस डायरेक्शन में चला गया, कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर गया, दैट वेलोसिटी इज वी। इसी तरह से पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फिर इस डायरेक्शन में अपने पाथ को डेविएट कर गया, नाउ दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उस बैटरी अप्लाई करने के बाद यही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अपने पाथ को डेविएट कर गया, सो दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज शोन बाय ब्लू वेक्टर। So we can write that from its original path due to thermal velocity, it is drifted due to electric field. By how much speed or velocity it has drifted, that velocity is called drift velocity. Drift velocity यहाँ पर एक बहुत important point और वो ये है कि अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल सेम है। चाहे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, चाहे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, चाहे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बैटरी को अटैच करने के बाद सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल which is 10 raised to the power -3 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्कुल एक जैसी है, देयरफॉर अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, और क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है इसलिए अब जो करंट होगा वो भी ज़ीरो नहीं होगा। सो वी कैन से दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी which is responsible for the flow of electric current। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास होती है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए, वेयर आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड ए इज द cross sectional area of this conductor, and according to Ohm's law V equals IR and I equals V upon R, so I को हम V over R से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का V डिवाइडेड बाय NEAR, where V is the potential difference between these two ends of the conductor which is equal to the voltage of applied battery and R is the resistance of this conductor। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला MCQs, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 10 raised to the power -3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और MCQs यहाँ पर इस तरह से बन सकता है कि अगर वो थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन करें और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन करें, और देन हमसे पूछें कि भाई इन वेलोसिटीज़ की जो वैल्यू है कंपैरिजन करने के बाद उनमें क्या डिफरेंस है, तो हमने क्या बताना है कि एज़ कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी हाई। थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत कम है, 10 raised to the power -3 मीटर पर सेकंड। सेकेंड MCQs, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होती। उसके बाद अगर आप रिलेशन के अंदर देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना करंट ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड फर्दर करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी। और क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, कंडक्टर की लेंथ हम जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसी तरह से
अगर हम अपनी मेटल्स का टम्परेचर इंक्रीज़ करें तो टम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी जो रेजिस्टेंस होती है मेटल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट रिलेशन के साथ होती है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और मेटल्स का या कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो मेटल्स की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। मीन फ्री पाथ को डिस्कस करने के लिए कंसिडर करें कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारी मेटल के अंदर मूव करता है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, और ये वो पॉजिटिव एटम्स हैं जो हमारी मेटल्स के अंदर मौजूद हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारी मेटल के अंदर मूव करता है तो रास्ते में बहुत सारे पॉजिटिव एटम्स मौजूद होते हैं जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कोलिजन्स कर सकता है, और हर कोलिजन के दौरान अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को और अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तो लेट्स से जब इस इलेक्ट्रॉन ने हमारे कंडक्टर के अंदर मूव करना शुरू किया तो ये पहले पॉजिटिव एटम के साथ टकराया और कितना डिस्टेंस कवर किया, λ1। टकराने के बाद अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज किया और यही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर गया, और अगेन एक पॉजिटिव एटम के साथ जाकर इस इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन की। कोलिजन करने के बाद अगेन अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर गया और इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अगेन एक पॉजिटिव एटम था, उसके साथ टकराया, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर गया। फिर एक पॉजिटिव एटम आया, उसके साथ टकराया, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एटम के साथ टकराया तो पहली कोलिजन हुई, और जब इस पॉजिटिव एटम के साथ टकराया तो दूसरी कोलिजन हुई। तो यानी कि इन दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान हमारे इलेक्ट्रॉन ने एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर किया है, एक लीनियर पाथ कवर किया है, और इसी लीनियर पाथ को हम फ्री पाथ का नाम दे रहे हैं। सो इन दो एटम्स के साथ कोलिजन के दरमियान जो फ्री पाथ है दैट इज़ λ2। इन दो एटम्स के दरमियान कोलिजन करने के बाद जो फ्री पाथ है दैट इज़ λ3। इन दो कोलिजन्स के दरमियान जो फ्री पाथ है दैट इज़ λ4। इन दो कोलिजन्स के दरमियान जो फ्री पाथ है दैट इज़ λ5। और इसी तरह से n फ्री पाथ जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इन सारे के सारे फ्री पाथ का एवरेज ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन, यानी कि एवरेज फ्री पाथ वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि पहली दो कोलिजन के दरमियान फ्री पाथ λ1, नेक्स्ट टू कोलिजन्स के दरमियान फ्री पाथ विच इज़ स्ट्रेट लाइन पाथ λ2, अगली दो कोलिजन्स के दरमियान फ्री पाथ इज़ λ3, और हम इन सारे फ्री पाथ्स को ऐड अप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो हम यहाँ से मीन फ्री पाथ को डिफाइन कर सकते हैं दैट एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव मीन्स लगातार, जैसे यहाँ पर टकराया उसके बाद यहाँ पर टकराया, तो इन दो लगातार कोलिजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ फ्री पाथ। लेकिन जब इसी तरह के सारे फ्री पाथ की हम एवरेज ले लेंगे दैट विल बी मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ। करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और करंट डेंसिटी को हम मेजर करेंगे, करंट का यूनिट एम्पेयर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज़ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। नाउ करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जिस तरह से
हमारे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन भी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है।